और जो लोग अभी बोले कि उनके नाम से कोई जगह या कोई सड़क या कोई अदारा उनके नाम से मुंसलिक हो जाए, तो नूरुल ऐन साबरी साहब यहाँ बैठे हैं, वो तय करें कि क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी और हम उनके साथ रहेंगे। शुक्र। ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी कोई हकीकत है, तल्ख़ हकीकत है, तो वो है मौत। ज़िंदगी में सबसे बरहक चीज़ जो है आज मौत है। कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी होती है जिनका मकसद होता है इंसानी खिदमत। इनमें से थे हमारे अकबर अशरफ़ी सेठ साहब। बहुत मौक़ों पर हमारा उनका साबका हुआ। मौसूफ़ की जो खुसूसियात थी मुझसे पेशरो मुकर्रिरीन ने बयान की कि किस तरीके से वो हर मैदान में जो है अपनी खिदमत को अंजाम देते थे। आज जब अचानक से उनका इंतकाल हुआ और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे और हम उनकी जो खिदमत को याद करते हैं, तो यकीनन ये महसूस होता है कि ये खिला पूर्ण नहीं हो सकता। आज उस शख्सियत का नैमुल बदल हमारे दरमियान हमें नज़र नहीं आ रहा। ऐसा ही अचानक सानिहा हज़रत मौलाना सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब के इंतकाल के बाद शहर को दरपेश आया था। एकदम से ऐसा महसूस होता था कि अब समाजी, मिली और दीगर शोबे में जो मर्दाना और मुजाहिदाना क़यादत की ज़रूरत है, अब इस खिला को या इस जगह को अब कौन हासिल करेगा, कौन आगे बढ़कर इस तरीके की ज़िम्मेदारी निभाएगा। मरहूम मौसूफ़ में सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब की चंद खुसूसियात उनके साथ रहते रहते एकदम से शहर पर आया हूँ, जिस बेबाकाना तौर पर हसास मौजू पर भी अलहाज अकबर अशरफ़ी सेठ साहब नुमाइंदगी करते थे। यकीनन वो जो है हम लोगों के लिए काबिल फ़ख्र था। मौत बरहक है। हमारे फ़िरोज़ आज़मी साहब ने जो आयत पढ़ी थी कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को जो है मौत का मज़ा चखना है। जो इस ज़िंदगी में जो इस जहान में आया है उसे जाना है। हम इस अज़ीम साहने पर तो उनके जो पसमंदेगान हैं, जो उनके लवाहकीन हैं, हम उनसे इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी सय्यात को हसनात पर से मुबद्दल फ़रमाए और हमें जल्द से जल्द जो है उनका नैमुल बदल अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इस ताज़ियती नशिस्त के सदर मालेगांव शहर के तमाम ही दीनी, समाजी, सियासी पार्टियों के और तंजीमों के ज़िम्मेदारान अकबर सेठ अशरफ़ी साहब से मेरा ताल्लुक़ 2019 NRC की जब तहरीक मुल्क भर में चल रही थी, उस वक्त सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब के ज़रिए हुआ और जब से ही हर वक्त हर तहरीक में निजी कामकाज में हमारा ताल्लुक़ कायम रहा। मैंने हमेशा देखा कि वो कई तंजीमों के साथ जुड़े थे और मैं भी एक सियासी आदमी हूँ और आज जो मुल्क के हालात हैं, तो आज हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कौम मिल्लत की रहनुमाई के लिए और उनके काम काज के लिए। अकबर सेठ, मैं कहूँ कि ये सच में एक खादिम थे कौम के, जिसमें लफ्ज़ हम खादिम बोलते हैं, ये कई लोगों के लिए बोला जाता है, मगर सही खादिम अकबर सेठ को मैं मानता हूँ। बहुत बड़ापन कभी नहीं बताए और मेरे लिए तो वो कई तंजीमों में सीढ़ी का काम करते थे। अगर कुल जमाती तंजीम से मिलना हो
अगर ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम से दूसरी कई तंजीमों के ज़िम्मेदार थे, तो उनसे बातचीत कर लेने के बाद वो सारी तंजीमों को जोड़कर हमारी मीटिंग करा दिया करते थे। तो मेरे लिए तो एक बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कल भी इन सब तंजीमों की ज़रूरत हमको थी, कौम को थी, मिल्लत को थी, और आने वाले वक्त में भी बहरहाल रहेंगी। उनके बारे में बहुत सी बात बोली जा सकती है, मगर वक्त के पाबंद इंसान थे वो। अगर कोई वक्त उनको दे दिया जाए या किसी वक्त को तय कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो उससे पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ वक्त पहले ही वो उस प्रोग्राम में आ जाया करते थे। ये उनकी ख़ास बात थी। और अकेले भी रहे तो ऐसा है कि जो बड़े, अभी हमारा ही ऐसा हाल है कि क्या है क्या नहीं ये नहीं पता, मगर कोई बोलेगा कि यार वहाँ पे प्राण में जाना है, तो हम भी फ़ोन पे पूछ लेते कि भैया कुछ लोग आए कि नहीं आए तो मैं आऊँ, भले कोई काम ना हो। ये सच्चाई है। मगर उनके अंदर ये बात नहीं थी। वो अकेले ही पहुँच जाते थे, लोगों को फ़ोन करके बुला लेते थे कि आ जाओ। मतलब ऐसा आदमी ही सही में कौम का खादिम हुआ करता था, शहर के खादिम थे। और सिर्फ़ दीनी तंजीमों की बात नहीं है, वो सेकुलर आदमी थे। हम ऐसा हो गया कि कोई दीनी तंजीम का आदमी है तो हम उसे सिर्फ मजहबी ही समझते हैं। सही में वो एक सेकुलर आदमी थे। पुलिस डिपार्टमेंट से अच्छे मरासिम थे। कोई तहरीक या आंदोलन चलाना किसी भी तंजीम से, यहाँ कुल जमाती तंजीम के भी ज़िम्मेदारान हैं और भी कई तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं जो अपने अपने प्लेटफॉर्म से भी तहरीकें चलाते हैं। वक्त आता है तो शहर की रहनुमाई करते हैं, मिल्लत के लिए दर्द रखते हैं। तो सबको पता है कि कोई तहरीक चलाना, कोई तहरीक पर काम करना, उसके लिए, और तहरीक पुरअमन चलाना, तहरीक वही कामयाब है जो पुरअमन हो। तो पुलिस डिपार्टमेंट से, सरकारी अमले से भी उनके अच्छे मरासिम थे। मुझे याद है 2019 का NRC का जुलूस ख़वातीन का, जो दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से निकाला गया था, जिसमें शहर की लगभग तमाम ही दीनी समाजी तंजीमें जुड़ी थी और अहम रोल उसमें सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब का था। तो उस वक्त इतनी बड़ी तहरीक ख़वातीन की मालेगांव में, मेरे ख्याल से तारीख़ की सबसे बड़ी तहरीक थी वो, जो NRC का ख़वातीन का जुलूस निकला था। तो जब हम लोग बैठा करते थे, सूफ़ी साहब, हनीफ साबिर साहब और भी कई दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, तो सूफ़ी साहब बोलते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट परमिशन में बड़ा आनाकानी कर रही थी कि परमिशन देना नहीं देना। तो सूफ़ी साहब बोलते थे अकबर सेठ जाएंगे, बराबर राज़ी कर लेंगे। तो ये हुनर सबके पास नहीं होता। कई हुनर थे उनके पास, लोगों को जोड़ने की बात थी, दिल लोगों से मिल जाए ऐसे मरासिम रखते थे। कोई काम ना भी रहे, अभी जो SIT का मामला है, इसमें हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के थ्रू जो काम काज कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद से मुझसे कई मरतबा पूछा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब फ़िक्र रहती थी किसी भी इशू पे, भले उनको ना बोला जाता हो, अगर उनको नहीं भी बुलाया गया तो उनको फ़िक्र थी कि यार क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है, कानूनी समझ भी बेहतर थी। तो ऐसे आदमी का जाना हमारे लिए बड़े दुख की बात है। मैं समाजवादी पार्टी दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से उनके अहल खाना को और सबसे ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कोई अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और शहरियान को और जो भी तंजीमें यहाँ बैठी हैं सभी को उनका नेमुल बदल अता करे। और जो लोग अभी बोले कि उनके नाम से कोई जगह या कोई सड़क या कोई अदारा उनके नाम से मुंसलिक हो जाए, तो नूरुल ऐन साबरी साहब यहाँ बैठे हैं, वो तय करें कि क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी और हम उनके साथ रहेंगे। शुक्रिया।